आज हम दोस्तों पढ़ेंगे रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक सार संग्रह, जो लगभग जिसमें 28,000 प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी बेसिस पर हैं। एनसीईआरटी बेसिस पर हैं। 2024 का रिवाइज्ड एंड अपडेट एडिशन है, जिसका जिसका चैप्टर नंबर हम लोग पहला पढ़ना है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति लगभग हम लोगों ने 600 प्लस क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और अब अगला छठवां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का। तो बिना किसी देरी के आइए इस पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को जारी करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मारूनिक मारूनिक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मारूनिक किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम राज्य का है। इसमें से एक प्रश्न ये पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा नृत्य है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा नृत्य है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है कालबेलिया। इसको यूनेस्को ने मान्यता दी है, और ये कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का, राजस्थान। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो सत्रिया नृत्य है, सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो सत्रिया नृत्य जो है हमारा, वो सत्रिया नृत्य असम राज्य का है, असम राज्य का है। और इस नृत्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है हमारे शंकर देव। कौन है? शंकर देव। ये पूछा जाता है कि शंकर देव किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सत्रिया नृत्य। और जो हमारा उड़ीसी नृत्य है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं कालूचरण महापात्रा। और हमारे जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हमारी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल कितनी है? 9 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 9 है। सबसे पुराना नृत्य पूछा जाता है कि सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम को ही सादिर नृत्य के नाम से जाना जाता था। सादिर नृत्य के नाम से जाना जाता था पहले। तो हम इन प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते चलेंगे, जिससे एग्जाम में हमको याद रहे, तो इससे बहुत फायदा होगा। तो दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जानता है? मदन मोहन मालवीय को। जो मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र है सत्यमेव जयते, वो लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मिसिंग जनजाति जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में निवास करती है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, सेंटिलीज जो है जनजाति, सेंटिलीज जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? तो सेंटिलीज जनजाति जो है वो हमारी अंडमान निकोबार में निवास करती है। अंडमान निकोबार में निवास करती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सेंटिलीज जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था। वह किसका पुत्र था? बैरम खां का पुत्र था। किसका पुत्र था? बैरम खां का। गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का एक नृत्य है जो उड़ीसी डांस कई बार बता चुका हूँ। वो कालू महाचरण पात्रा से संबंधित है। कालू चरण महापात्रा से संबंधित है। मतलब कालू चरण महापात्रा ने उड़ीसी नृत्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। वैदिक काल में पाणी नाम से जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था? व्यापार। जो व्यापारी थे उनको पड़ी नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? तो जो दुहिता अर्थ है वो गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों में का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो संगम युग में तमिलों का देवता सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे मुरुगन। लोकप्रिय देवता मुरुगन थे। मुरुगन को ही कार्तिक भगवान के नाम को ही मुरुगन कहते हैं। जो शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिक, उनके नाम को ही मुरुगन कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो जो सांकेतिक सिक्के थे वो कांस्य के बने थे। किसके बने थे? कांस्य के। और ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में
सर्वाधिक जो विद्रोह हुए थे किसके शासनकाल में हुए थे, किस तुगलक वंश के शासक के काल में हुए थे, तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में विद्रोह हुए थे सर्वाधिक मात्रा में। गुजरात जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, तो दिल्ली सल्तनत में गुजरात जीतकर किसने शामिल किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब जीता था, 1298 में। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो कव्वाली शैली का अमीर खुसरो को जन्मदाता माना जाता है। और अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था, तबले का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी, तो कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, मगहर में। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था कबीर का जन्म। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो किसने की थी हत्या अबुल फजल की, वीर सिंह बुंदेला ने। किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। आईने अकबरी ये एक अबुल फजल की और रचना है। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी, तो किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी, अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। सिख गुरु कौन थे, अर्जुन देव। जो सिख गुरु थे इनकी गुरुओं की संख्या कितनी है, 10 है। 10 है। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक। दूसरे दूसरे गुरु थे अंगद। तीसरे गुरु थे अमरदास। गुरु नानक, अंगद, अमरदास। चौथे थे हमारे रामदास, अमर राम। फिर रामदास थे। और पांचवें हमारे कौन थे, अर्जुन देव। पांचवें सिख कौन थे, अर्जुन देव। कुल गुरुओं की संख्या कितनी है, 10। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। बिपाशा को किसके नाम से जाना था, ब्यास नदी को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स किसकी राजधानी थी, कौशाम्बी की। किसकी राजधानी थी, कौशाम्बी की। अंग की राजधानी क्या थी, अंग की चंपा। अंग की चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और जो हमारी मगध थी, मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी राजगृह थी। क्या थी, राजगृह। और काशी की क्या थी, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। तो ऐसे ही कुछ जानकारी हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे। कौशल की श्रावस्ती। और भी जो थे हमारी राजधानियाँ और भी हैं, 16 महाजनपद थे ना। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन ने। उदयन किस वंश का शासक था, हर्रैक वंश का था। हर्रैक वंश का था। एक्स्ट्रा फैक्ट हम ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे तो उसमें वीडियो और भी लंबा बनेगा। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो मगध का पहला राजवंश कौन था, हर्रैक राजवंश था। मगध का पहला राजवंश हर्रैक था। हर्रैक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश। हर्रैक वंश पहला था, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंदवंश। तीसरा कौन था, नंदवंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध धर्मावलंबी क्या कहते हैं, जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था गौतम बुद्ध को, तो जो उन्होंने ज्ञान दिया था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते हैं, जो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को कहते हैं अमीर ए आकुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल किस गुरु ने चलाया था, तो किसने चलाया था, गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तथा एक धर्माचार पाहुल चलाया था। किसने चलाया था, गुरु गोविंद ने। इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि लंगर की स्थापना किसने की थी, जो लंगर प्रथा है किस सिख गुरु ने आरंभ की थी, तो गुरु नानक जी ने प्रारंभ की थी। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुज थे। कौन थे, रामानुज। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे कौन, हमारे रामानुज। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, अद्वैतवाद के थे हमारे शंकराचार्य। ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में। हमें डेट याद रखनी है क्योंकि 1527 सभी बच्चों को याद रहता है, 17 मार्च 1527। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था, विजयालय। एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु में तंजावुर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण
किसने किया था? तो किसने किया था? राजराज चोल प्रथम ने, राजराज चोल प्रथम ने किया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मोती मस्जिद ने किसका निर्माण किया था? शाहजहाँ ने। किसने किया था? शाहजहाँ ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो महाभाष्य में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने की अश्वमेध किए थे, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? महाभाष्य में मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का? तो ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। कौन है? हेरोडोटस। उत्तम रामचरित के लेखक कौन है? उत्तम रामचरित के लेखक भवभूति हैं। कौन है? भवभूति। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक, ये प्रश्न पूछा था बहुत बार, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जयदेव। और उत्तर रामचरित के भवभूति हैं। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? जो खमेर के राजा थे वो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की। और राजेंद्र प्रथम के साथ कौन शासक था? चोल वंश का शासक था, चोल वंश का। सल्तनत काल में हिक्स ए सर्व क्या था? सल्तनत काल में हिक्स ए सर्व सिंचाई कर था। कि क्या था? सिंचाई कर था। नायाब ए मामलिकात, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। बहराम शाह जो था वो इल्तुतमिश का बेटा था। किसका बेटा था? इल्तुतमिश का। जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1540 में, रजिया सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी तो बहराम शाह बैठा था गद्दी पर। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो लोक निर्माण विभाग को कहा जाता था शोहरत ए आम, शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो बंगाल के किस नवाब ने की थी? मीर कासिम ने, मीर कासिम ने। किस मुगल अभिलेख से पुष्ट हुई कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध किया था? तो किसने किया था? अयोध्या अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख में सिद्ध हुई कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध किया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा था? मौर्य साम्राज्य 7 भागों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी 4, तो चौथी संगीति कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने कराया। राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ है? बिहार में, बिहार में, बिहार राज्य में स्थित है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। इसने 1540 में बाबर को हराया था, बाबर को बुरी तरह पराजित किया था। फिर इसने 1540 में हराने के बाद बाबर को सूर साम्राज्य की स्थापना की थी, सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। सातवंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहनों का जो महानतम शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी था, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और ये भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो उत्तर भारत है और जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के मध्य सेतु का कार्य, सेतु मतलब ब्रिज का काम किन शासकों ने किया? तो कौन शासक थे? सातवंश शासक थे, सातवाहन वंश के शासक थे। मतलब इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक प्रकार से जोड़ने का काम किया। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किस भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किस भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो किसी भारतीय को मनोनीत किया था। तो वह कौन सा अधिनियम था? भारतीय काउंसिल अधिनियम था, 1909। हमारा पहला वायसराय कौन था? वायसराय, तो हमारा पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो नवरोज किस शासक ने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। पूछा जाता है
कि तुर्कान ए चहलगामी जो 40 लोगों का समूह था, उसका विनाश किसने किया? उसका विनाश बलबन ने किया। किसने किया था? बलबन ने किया। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक के काल में। विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई। लॉर्ड विलियम को पहला गवर्नर भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और ये किस अधिनियम के द्वारा पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1833 के अधिनियम द्वारा भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। और जो आगरा का जो मोती मस्जिद था, वो शाहजहाँ ने कराया था। शाहजहाँ ने माँ से मोती मस्जिद आगरा का शाहजहाँ ने। मास मतलब सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो सांची का जो स्तूप है वो मौर्य वंश के काल में बनाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता त्याग तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश ने। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। उसने किसकी हत्या करके सत्ता बनाई थी? उसने बृहदत्त की हत्या की थी। बृहदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, जो कौन था? मौर्य वंश का शासक था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवाल नरेश की उपलब्धियों का वर्णन है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर संधि की थी 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि की थी अंग्रेजों ने? अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में लागू हुआ था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के संसद में प्रथम भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो जो सल्तनत कालीन प्रांत की जो सेना थी वो हस्मे अतरफ कहलाती थी। क्या कहलाती थी? हस्मे अतरफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए किसने रोका? तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे जाने बढ़ने के लिए नागभट्ट ने रोका। महाराणा प्रताप सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मेडकॉप। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह ने। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाई? तो किसने बनाई? अहमद शाह ने। फुतुहात ए सलातीन की रचना किसने की थी? कब की थी? फुतुहात ए सलातीन की रचना इसामी ने लगभग 1350 ईस्वी में की थी। फुतुहात ए सलातीन पुस्तक जो है इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का वर्णन है। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और सत्यश्री का संरक्षण किसने किया? तो किसने किया? नागनिका ने। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों और वेदश्री और सत्यश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। सतकर्णी जो थे वह सातवाहन शासक थे। सातवाहन जो वंश था, उस
वंश के शासक थे। हाल ही ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? तो किस भाषा में की गई? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई। गाथा सप्तशती में कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। इसके रचयिता जो थे, लेखक थे हाल। कौन थे? हाल या सालीवाल कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? हाल या सालीवाहन इसके लेखक हैं। इसे कामसूत्र का गाथा सप्तशती को कामसूत्र का विपरीत चरम कहा गया है। कामसूत्र का विपरीत चरम कहा गया है गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ को। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? जो 5वें वर्ष प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन किया करता था, कौन किया करता था? हर्षवर्धन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? जो उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर है और पुरी जगन्नाथपुरी, वह किस शैली में है? तो नागर शैली में है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है किस शैली में है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलक पीयम किस विषय से संबंधित है? तो जो संगम युगीन ग्रंथ है तोलक पीयम, ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य। तोलका पीयम के लेखक कौन है? तोलका पीयम के जो रचयिता है वो कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। तोलका पीयम के रचयिता कौन है? पाणिनि है। और ये तमिल भाषा में है। तमिल भाषा में। कैसी भाषा में है? तमिल भाषा में है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि गणपति महोत्सव का आयोजन किया जाए। वर्ष 1893 से गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है, गणपति पर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र। भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक लिखी थी। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से लागू हुआ। बनवाली और जो शक संवत है, शक संवत कब से लागू हुआ? प्रमुख संवत है शक संवत 78 ईस्वी में लागू हुआ शक संवत। ये जो विक्रम संवत था वो ईसा पूर्व लागू हुआ था। कब? 57 ईसा पूर्व। और जो शक संवत था वो 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जो हमारा गुप्त संवत है, गुप्त संवत, तो गुप्त संवत कब लागू हुआ? तो 319 में। 319, कभी कभी 20 भी दे देता है, 319 या 20 ईस्वी में। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो यह स्थल हरियाणा राज्य में। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीईटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि बनवाली प्राचीन स्थल की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में? तो हरियाणा में है। इसके खोज कौन थे? आर.एस. विष्ट थे। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से मिलता है। इस पुस्तक में काफ़ी यूनिक प्रश्न हैं जो कभी पहले पढ़े नहीं होंगे। जैसे खोपड़ी की शल्य चिकित्सा कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में। चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? तो कालीबंगा में। जुते हुए खेत कहाँ प्राप्त होते हैं? कालीबंगा में। जुते हुए खेत भी कालीबंगा में प्राप्त होते हैं। और नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त होती है वो मोहनजोदड़ो में। मोहन भगवान कृष्ण का नाम है और मोहन नृत्य के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण भगवान काफ़ी नर्तक थे ना, तो इसलिए मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। ऋग्वेद में ऐसी कन्या जो शादी नहीं करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? जब महात्मा बुद्ध थे तो कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित। कौन करता था राज्य? प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? तो किसने राजधानी बनाया? काला अशोक ने।
काला शोक ने। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो काला अशोक के समय हुई थी। किसके समय में हुई थी? काला अशोक राजा के समय में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी। कब की थी? 185 ईस्वी में की थी। 185 ईस्वी में बृहदत्त। बृहदत्त किस शासक का? मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का शासक था। देखिए वही प्रश्न आ गया घूम के। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया? 40 गुलामों का जो दल था तुर्कान ने चहलगामी, उसका विनाश किसने किया? बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर से युद्ध में मारा गया। फिर इब्राहिम लोदी के बाद पहला जो शासक था गुल खिले, तुम शायद लोगे। तो गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, दूसरा वंश आया, एक क्रम है दिल्ली सल्तनत का। तुम से तुगलक वंश। तुगलक वंश ने ही दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। यह दिल्ली सल्तनत का क्रम है। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया? तो प्रसिद्ध बीवी का जो मकबरा है वो औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ बनाया था? औरंगाबाद में। बीवी का नाम क्या था? राबिया दुर्रानी। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। यह उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। लीलावती पुस्तक जो है गणित की पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। यह भी सिद्धांत शिरोमणि भी गणित की पुस्तक है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? जो शिशुपाल वध है वह माघ की कृति है। किसकी कृति है? माघ की कृति है। शायदवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी, जैन धर्म से संबद्ध है। शायदवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी, जैन धर्म का संबद्ध है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ी था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया? तो जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है मीर जुमला ने शाहजहाँ को भेंट में दिया। शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी जगन्नाथ को दी थी। किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी, जो अकबर की समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी वह हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस राज्य में है? दिल्ली में है। और जो जहाँ अकबर का मकबरा सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा के निकट है। आगरा के निकट सिकंदरा में है। शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब। किसको जाना जाता है? औरंगजेब को। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के, नर्मदा नदी के तट पर। ललितादित्य मुक्तापीठ किस राज्य का शासक था? जो ललितादित्य मुक्तापीठ है वह कश्मीर राज्य का शासक था। जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है, कल्हड़ की राज तरंगिणी जो पुस्तक है वह कश्मीर के इतिहास को प्रदर्शित करती है, कश्मीर का इतिहास बताती है। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण भारत में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? जब बहमनी राज्य के विघटन जब टूटा तो दक्षिण भारत में मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। कितने मुस्लिम का हुआ? 5 राज्य बने थे। वह 5 नगर ये थे। पहला अहमदनगर, दूसरा बरार, तीसरा बीदर और चौथा बीजापुर और पांचवा गोलकुंडा। ये 5 भाग थे जब बटे। मध्यकाल में विवाह का किस राज्य में लिया जाता था? विवाह कर मध्यकाल में किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था?
विजयनगर राज्य में लिया जाता था विधवा कर, और विधवा पुनर्विवाह जो था वो कर मुक्त था, उसमें कर नहीं लिया जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? जो चरक थे प्रसिद्ध चिकित्सक, वो कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर थी। आधुनिक नाम पुरुषपुर का है पेशावर। पेशावर जो है वो आधुनिक नाम है पुरुषपुर का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी जो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। त्रिचनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो त्रिचनापल्ली के घर में मोहम्मद अली की रक्षा की थी। किसने की थी? क्लाइव ने। ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि इंद्र को दी गई है। किसको दी गई है? इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में है। किसमें? कठोपनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? जो कौमुदी नामक पुस्तक है वह चंद्रगुप्त की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक। इसके रचयिता कौन थे? कौमुदी पुस्तक महोत्सव विज्जिका। 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 यह विज्जिका द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है वह उसके अंतिम शासक जयसिंह है। और यह जो राजतरंगिणी पुस्तक है वह कश्मीर का इतिहास का वर्णन करती है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है वह लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है। जहांगीर का जो मकबरा है वो भी कहाँ है? लाहौर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जहाँ वो कहाँ है? लाहौर में ही है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है नारी होना। रजिया की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वह नारी होना माना जाता है कि वह स्त्री थी। रजिया सुल्तान जो थी उसका शासन काल कब से कब तक रहा? 1536 से 1540 तक। 1536 से 1540 तक। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया? तो दिल्ली क्या सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सिक्के से अपना खलीफा शब्द हटा दिया।